जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। समय समय पर हम योग मुद्राओं का ज्ञान आपको कराते रहते हैं। आज हम बात करेंगे वरुण तंत्र मुद्रा की। इसकी लॉन्ग वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली है। उसका दूसरा पार्ट ये आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको किस प्रकार से आपको करना है। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है कि मुद्रा किस प्रकार से करनी है, वरुण मुद्रा किस प्रकार से करनी है और उसको करने से क्या क्या होता है। आज हम वरुण मुद्रा प्रयोग करेंगे कि वरुण मुद्रा का किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से वरुण मुद्रा करने के बाद में उसका ऑरा हम ग्रहण करते हैं और हम अपने मन को, अपने स्वाधिष्ठान चक्र को और अपने अनाहत चक्र को परिवर्तित कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं और उसको बदल करके एक नई ऊर्जा का अनुभव हम कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए आज हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से आपको करना है। वरुण मुद्रा मैंने आपको बताई थी किस तरीके से करी जाती है। कुछ इस तरीके से मैंने वरुण मुद्रा आपको करनी बताई थी। तो यहाँ वरुण मुद्रा करने के बाद में आपकी जो कंष्टिका उंगलियाँ हैं दोनों उस तरीके से रहेंगी जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं मिलती हुई। ये देख लीजिएगा, इस तरीके से रहनी है दोनों आपस में, जैसे कि हाथ जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से रहनी है। रहने के उपरांत आपको करना कुछ नहीं है इसमें। इस तरीके से थोड़ी देर तक आपको ये मुद्रा कर रहना है और मुद्रा करने के बाद में आपको क्या करना है ये देख लीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि देख लीजिए। यहाँ पर ये मुद्रा करिए आपने, वरुण तंत्र मुद्रा इसको बोलते हैं। ये मुद्रा करिए और अनाहत चक्र के पास में इस मुद्रा को रखना है और ओम का मानसिक जाप आपको करना है। किस प्रकार से देखिएगा। इस तरीके से आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ओम की जो ध्वनि निकालनी है आपको, ध्वनि आप लंबी निकाल सकते हैं, शॉर्ट निकाल सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा कि आप ओम किस प्रकार से उच्चारण करें। इस ओम का उच्चारण करने के बाद में आपको वही ओम पर ध्यान केंद्रित करना है जो ओम आपने लगाया, मतलब जो ओम आपने उच्चारण करा उसी ओम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना है। अर्थात जो ओम की ध्वनि आपने गुंजार निकाली थी उस गुंजार को सुनना है आपने। ऐसी कल्पना करनी है कि आप उस गुंजार को सुनना है। तो एक ऐसा ये कीजिए। ये अनुभव करने के बाद में आपको इस तरीके से आपकी जो कंष्टिका उंगली है वो सीधी रहेगी सेपरेट और ये मुद्रा कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो देखिए इस तरीके से करना है आपको। गलत हो गई, थोड़ी सी गलत हो गई। अब ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप। ये जब ये करें तो आपके दोनों अंगूठे जो निकल रहे हैं, सींग जैसे जो अंगूठे निकल रहे हैं आपके, इसको दोनों चक्षुओं पर रखने चाहिए। मतलब दोनों आँखों पर ये अंगूठे स्पर्श करनी चाहिए और ये जो है आपके, ये जो उंगली है आपकी तर्जनी उंगली दोनों, ये आपकी यहाँ आज्ञा चक्र पर स्पर्श होनी चाहिए और ये जो कंष्टिका है ये मुख में रहनी चाहिए इस तरीके से।
इस तरीके से आपको ये करना है। ये वरुण तंत्र मुद्रा है जिसका अभ्यास, जिसके करने का तरीका और जिसकी प्रयोग विधि मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से बता दी है। आपको इसका अनुभव करना है। अनुभव जब आप कर लें इसका, तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं कि आपने किस प्रकार का अनुभव इसमें किया, आपको कैसा अनुभव लगा इसमें, आपने किन किन चीज़ों को इस अनुभव में देखा, आपको किस प्रकार के अनुभव इस मुद्रा को करते हुए हुए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। साथ में हम ये आपको बता देते हैं कि वरुण तंत्र मुद्रा करने से होता क्या है। तो देखिए, वरुण तंत्र मुद्रा जब हम करते हैं तो ये हमारे पहली चीज़ ये है कि ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र का प्रतीक है। हमारी कंष्टिकावली स्वादिष्ठान चक्र की तमाम सारी नाड़ियाँ इससे होकर के जाती हैं, और स्वादिष्ठान चक्र जो है हमारा मन का प्रतीक है, अर्थात हमारे मन को बनाने का पूरा कार्य इसी स्वादिष्ठान चक्र का होता है। तो मन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, जिसमें हमारा मन स्टेबल नहीं है, अलग अलग तरीके से दौड़ता रहता है, इधर उधर को जाता रहता है, सही प्रकार से ध्यान नहीं लगाने देता, तो उस प्रक्रिया को अच्छा करने के लिए ये मुद्रा अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत मतलब अच्छी है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट ये देती है। सूक्ष्म शरीर का ज्ञान आपको होगा, उसका अनुभव आपको होगा, स्वप्न अवस्था आपकी अच्छी होगी। एक आप स्वप्न अवस्था में जब जाएंगे तो अलग अलग प्रकार से जो चीज़ें आपने नहीं देखी उन क्षेत्रों का आप दर्शन करेंगे। ऐसे मंदिरों में आप जाएंगे जहाँ पर आप कभी गए नहीं, ऐसी टापू, ऐसे पहाड़ों पर आप जाएंगे जहाँ जो आपने कभी देखे नहीं हो, जिसे आपने कभी अनुभव नहीं किया हो। नई नई जगह जाएंगे, नए नए लोगों से आप मिलेंगे, जिन लोगों से आप कभी पहले कभी मिले नहीं, उन लोगों के संपर्क में आप जाएंगे ध्यान की अवस्था में। अर्थात ऐसा तब होता है, ये चीज़ें आपके पिछले जन्म से संबंधित होती हैं। जो चीज़ें हमें ध्यान अवस्था में दिखती हैं, वो चीज़ें हमें अपने स्थूल शरीर में, अपने नए जीवन में स्वाभाविक रूप से तब उदय होने लगती हैं जब व्यक्ति साधना, प्राणायाम, ध्यान या योग अभ्यास लंबा करता है। अर्थात हमारे पिछले जन्म की सारे प्रक्रिया नई होने लगती है और सक्रिय होने लगती है, जिससे हमारे पिछले जन्म के संस्कार उदयमान हो जाते हैं। पिछले जन्म के संस्कार उदयमान होते के साथ ही हम पिछले जन्म से की जो स्मृतियाँ होती हैं उनको ग्रहण करने लगते हैं, जिसमें हम पिछले जन्म में जहाँ जहाँ भी गए हैं, जिन जिन लोगों से हमने संपर्क लिया है, उन लोगों के चेहरे, उन लोगों की जगह हमें दिखने लगती है। तो ये एक संस्कारवादी क्रिया है, एक अच्छे अनुभव से प्राप्त होती है। जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों से वार्ता करेंगे तो अच्छा ज्ञान आपको अर्जित होगा। बहुत से महर्षि आपको ज्ञान देते हुए दिखेंगे, बहुत से तपस्वी आपको ज्ञान देते हुए दिखेंगे, बहुत से दिव्य दर्शन आपको होंगे इस मुद्रा को करते हुए, और एक आप अच्छा अनुभव इसमें कर पाएंगे। ध्यान की अवस्था आपकी अच्छी होगी और डीपली तरीके से आप ध्यान कर पाएंगे। एक तो होता ध्यान, एक होता डीपली तरीके से ध्यान करना, जिसमें आपको ये पता ही ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप ऐसा अनुभव कर रहे होते हैं तो आप तत्व ज्ञान के सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं। जब तत्व ज्ञान हमारे सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है तो हमें नए नए अनुभव होकर के हम ईश्वर की सत्ता को जानने लगते हैं। ईश्वर क्या है, उसका प्रारूप क्या है, ईश्वर वास्तव में है या नहीं, उसकी ऊर्जा का अनुभव हमें होने लगता है। हम जहाँ चाहें जा सकते हैं, जहाँ चाहें हट सकते हैं, कहीं से भी गायब हो सकते हैं और कहीं से भी उदयमान हो सकते हैं। ये हमारी चेतना शक्ति और हमारे ऊर्जा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात इसके लिए हमें एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो कलयुग में इस समय पर करना ना के बराबर है। क्योंकि कलयुग एक ऐसी सत्ता है कि जिसमें साधक उभरता तो है, जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा। वो उसके नियमों को
पालन करेगा ही नहीं, जो उसके नियम अपने बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर के हम इतना कर सकते हैं कि हम मुद्राओं को करें और एक अच्छा बेनिफिट इसका ले सकें, एक अच्छा अनुभव हम इसमें कर सकें। तो बहुत सी चीज़ें हैं, आपको बहुत सी जानकारी मुझे देनी है। ये जो मुद्रा थी तंत्र योग की विशेष मुद्रा थी, जिसको स्वादिष्टान चक्र की जागृति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र जिसको बोलते हैं हम बाम, बा पे अंकी बिंदी, ओम बाम ओम, इस तरीके से बीज मंत्र का उच्चारण करके भी ये मुद्रा कर सकते हैं। इस मुद्रा करने के 5 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, बाकी के 4 तरीके देखते हैं, बताए जाएंगे। आपको समझ में आएगा तो बताएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में कुछ और आपके लिए लेकर आएंगे। साथ में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ये मुद्रा करें तो आप खाना खाए हुए ना हो, ना ही जल ग्रहण करे हुए हों। आपको खाली पेट ये मुद्रा करनी है। खाली पेट मुद्रा करेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको होगा। इस मुद्रा को सोमवार में कर सकते हैं, बृहस्पतिवार में कर सकते हैं और शनिवार में भी कर सकते हैं, शुक्रवार में भी कर सकते हैं इसको। तो ये 4 दिन आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। 4 दिन अच्छा है। उस मुद्रा को करने, जब आप इस मुद्रा को करें तो आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान आपको रखना होगा, आपका बायां स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर नहीं चल रहा हो, हमारा सीधे हाथ का स्वर नहीं चल रहा हो। इस मुद्रा को करते हुए हमें बाएं हाथ के स्वर में इस मुद्रा को करना है। दक्षिणावर्ती स्वर में हमें इस मुद्रा को करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान कर लें। सूर्य स्वर में इस मुद्रा को ना करें, अर्थात हमारी जो ईड़ा नाड़ी है और जो हमारी पिंगला नाड़ी है और हमारी एक सुषुम्ना नाड़ी है, ये 3 नाड़ियाँ हैं जिनको हम सूर्य, चंद्र और गंगा के नाम से जानते हैं। इसमें जो सूर्य नाड़ी है हमारी, उसमें इस मुद्रा ना करें। चंद्र नाड़ी में ही ये मुद्रा करें तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। और आप चंद्रमा के सामने अगर ये मुद्रा करेंगे तो आपका शरीर पूरी तरीके से परिवर्तित होकर के शांत होगा और आपकी आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोचेंगे कि वास्तव में मुझे कुछ ऐसी मुद्रा मिली है, इसको करने से मेरा अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो आप इस मुद्रा को कीजिए। आपको करने का तरीका हमने बता दिया है। आप हमारी पूरी वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। आप कोशिश ये करें कि हमारी पूरी वीडियो पूरे टाइम की देखें। ये पूरी कोशिश करें, स्काइप नहीं करें, आगे ना बढ़ाएं, 10-10, 15-15 सेकंड की आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके ऐसी हैं जो आपके दिमाग में नहीं आएंगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आप अध्यात्म की उन्नति तक पहुँचें, उन ऊंचाइयों तक पहुँचें जहाँ पर आपको जाना चाहिए, योग्य है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में, एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक आप खुश रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। जय महाकाल।